हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक एंड क्रिप्टो पर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी है वो टॉप इंडियन कंपनीज जिन्हें गवर्नमेंट की तरफ से महारत्न का स्टेटस मिला हुआ है। क्या हमें ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या होगा इस कंपनीज का फ्यूचर और क्या हमारी इन्वेस्टमेंट ऐसी कंपनीज में प्रॉफिटेबल साबित होगी या नहीं। तो इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित लांबा, आप देख रहे हो स्टॉक एंड क्रिप्टो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एक महारत्न कंपनी होती क्या है। तो महारत्न ये एक स्टेटस है, यानी कि एक टैग है जो गवर्नमेंट द्वारा पब्लिक सेक्टर कंपनीज को दिया जाता है। पब्लिक सेक्टर कंपनीज यानी ऐसी कंपनीज जिसमें मिनिमम 51% की मालिक गवर्नमेंट खुद है, यानी गवर्नमेंट का उस कंपनी में मिनिमम 51% का स्टेक होता है। तो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी महारत्न कंपनी तभी कहलाती है जब कंपनी का पिछले 3 सालों में एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ से ज़्यादा हो, एवरेज एनुअल नेट वर्थ 15,000 करोड़ से ज़्यादा हो और एवरेज एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज़्यादा हो। साथ ही साथ वो कंपनी के पास नवरत्न का स्टेटस होना चाहिए, यानी महारत्न का स्टेटस मिलने से पहले गवर्नमेंट नवरत्न का स्टेटस देती है। नवरत्न के बाद ही महारत्न का स्टेटस दिया जाता है। महारत्न स्टेटस यानी कि एलाइट क्लास। और लास्ट सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पब्लिक सेक्टर कंपनी को महारत्न का स्टेटस दिया जा रहा है वो कंपनी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होनी चाहिए। तो अगर ये सारी क्वालिटीज़ एक पब्लिक सेक्टर कंपनी के पास है तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा महारत्न का स्टेटस दिया जाता है। महारत्न का स्टेटस मिलने से एक पब्लिक सेक्टर कंपनी को बहुत से फायदे होते हैं, जैसे कि पब्लिक सेक्टर कंपनी बिना गवर्नमेंट की परमिशन लिए एक स्पेसिफाइड अमाउंट कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकती है, यानी हर बार पब्लिक सेक्टर कंपनी को गवर्नमेंट को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती महारत्न का स्टेटस मिलने के बाद। तो चलिए देख लेते कि कौन सी है वो टॉप इंडियन कंपनीज जिन्हें महारत्न का स्टेटस मिला हुआ है, क्या है इनके शेयर प्राइजेस, क्या है इनके रिस्क और रिटर्न्स और क्या इसमें इन्वेस्ट करना बेनिफिशियल होगा या नहीं। इन सारी चीज़ों के बारे में वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो पहली महारत्न कंपनी है BHEL यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसका करंट प्राइस चल रहा है अराउंड 62 रुपीज़ और पिछले 1 साल में इस कंपनी ने 60% के प्रॉफिट्स दिए हैं। दूसरी कंपनी है BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका करंट प्राइस चल रहा है अराउंड 394 रुपीज़। इस कंपनी ने पिछले 1 साल में एक्चुअली कुछ प्रॉफिट नहीं दिया है, 1.92% का लॉस दिया है, क्योंकि पिछले 1 साल में भारत पेट्रोलियम के जो टर्म्स एंड कंडीशंस और पॉलिसीज है वो थोड़े चेंज हुए थे, जिसकी वजह से मार्केट शेयर उनका गिरा था। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अच्छे खासे रिटर्न्स देने की क्षमता रखती है, तो अगर आप चाहो तो इसे परचेस करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में ये कंपनी यानी भारत पेट्रोलियम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के सेक्टर में भी काम करने वाली है, तो लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे ग्रोथ देने की क्षमता ये रखती है। तीसरी कंपनी है कोल इंडिया, जिसका करंट प्राइस चल रहा है अराउंड 159 रुपीज़। पिछले 1 साल में इस कंपनी ने 17% के प्रॉफिट्स दिए हैं। फोर्थ कंपनी है गेल इंडिया यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका करंट प्राइस चल रहा है अराउंड 142 रुपीज़। पिछले 1 साल में इसने ज़्यादा नहीं मगर 5% के रिटर्न्स दिए हैं। पांचवी कंपनी है HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका करंट प्राइस चल रहा है 322 रुपीज़ के आसपास और पिछले 1 साल में इसने 44% के बेनिफिट्स दिए, यानी 44% का प्रॉफिट पिछले 1 साल में HPCL ने इन्वेस्टर्स को दिया है। नंबर 6 कंपनी है IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, करंट प्राइस इज समवेयर अराउंड 118 रुपीज़। पिछले 1 साल में 23% के रिटर्न्स दिए हैं। 7th कंपनी है NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, करंट प्राइस चल रहा है 132 रुपये के आसपास और पिछले 1 साल में 34% के रिटर्न्स दे चुका है। 8वीं कंपनी है ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, करंट प्राइस चल रहा है 159 रुपीज़ के आसपास और पिछले 1 साल में 55% के रिटर्न्स दे चुका है। 9वीं कंपनी है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका करंट प्राइस चल रहा है 204 रुपीज़ के आसपास और पिछले 1 साल में इसने 33% के रिटर्न्स दिए हैं। और लास्ट कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका करंट प्राइस चल रहा है 105 रुपये, पिछले 1 साल में 41% के रिटर्न्स दिए हैं। तो ये थी वो 10 पब्लिक सेक्टर कंपनीज जिन्हें महारत्न का स्टेटस मिला हुआ है। दोस्तों अगर आप ओवरव्यू इसका देखोगे तो इसके शेयर प्राइसेस ज़्यादा हाई नहीं है, तो अभी परचेस कर सकते हो क्योंकि आने वाले टाइम में ये अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकते हैं, लेकिन इन्वेस्ट एट योर ओन फाइनेंशियल रिस्क। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो देखने के बाद आपको महारत्न कंपनीज क्या होती है ये डिटेल में समझ आ चुका होगा। साथ ही हमने ये भी देखा कि कौन सी है वो 10 इंडियन कंपनीज जिन्हें महारत्न का स्टेटस मिला हुआ है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर देना और मेरे चैनल यानी कि स्टॉक एंड क्रिप्टो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।
तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी मार्केट रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए स्टॉक एंड क्रिप्टो। जय हिंद।